दोस्तों, अब सही वक्त है, सही समय है। दो वाक्य, दो संकेत मैं आपको दूंगा। एक दुनिया जिसे आर्थिक आह्वान यानी कि इकोनॉमिक चैलेंज कहती है, और दूसरी दुनिया जिसे सियासी जंग कहा जाता है, पॉलिटिकल वार। लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो ना सीमाएं जानती है और ना मानवीयता। पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए राक्षसों से जूझ रहा है। विकलेश हूँ मैं, और आज हम कदम रखेंगे उस अंधेरी घाटी में जहाँ टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना आपस में खून खराबा कर रहे हैं और दुनिया देख रही है, लेकिन जुबान बंद है। तभी जुबान से देख रही है। 12 सैनिक इस हफ्ते मारे गए और पिछले महीने 19 और उससे पहले 5। ये केवल इंडिकेशन है, लेकिन इन संकेतों को अगर हम जोड़ें, इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ें, तो सामने आती है एक पुरानी और खतरनाक तस्वीर। इस साल 899 899 900 900 के करीब सैनिकों की मौत बताई जा चुकी है। और अगर ये संख्या सच है तो 2019 के रिकॉर्ड जो कि 2012 का है उसको पार करने का खतरा है। और इन आंकड़ों की जो विश्वसनीयता क्या है, जब हम 899 या 900 जैसे आंकड़े सुनते हैं तो संभवतः पत्रकार, सुरक्षा विश्लेषकों या सरकारी खुलासों पर आधारित होते हैं ये आंकड़े। लेकिन इतनी बड़ी संख्या अक्सर संदिग्ध होती है, क्योंकि सेना या खुफिया एजेंसी मृतकों के नाम, कारण, समय आदि को खुलकर नहीं बताती। इसलिए इसे अगर हम संकेत माने तो हालात गंभीर हैं, अति गंभीर हैं, ना कि एक निश्चित सत्य। लेकिन ये संकेत जो है ये बड़े भयावह हैं। एक सैन्य शक्ति यानी कि पाकिस्तानी सेना, जिसे भारत को हराने का दावा करना बहुत पसंद है, अब अपनी ही सीमा में अति गंभीर गोलाबारी, आत्मघाती हमलों और विद्रोहियों के हाथों छिन्न भिन्न हो रही है। हम चर्चा करेंगे कि ये बात कितनी सच्ची है और कौन से तथ्य आधार देते हैं इसे। देखते हैं 2004 का वो दशक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, पर्वतीय इलाकों, कबीलाई क्षेत्रों जहां राज्य की पहुंच बहुत कम है और कतिपय लोग बंदूक को न्याय मानते हैं, यानी कि जिसके पास जितनी बंदूक वही उतना बड़ा लीडर। और 2004 में नेक मोहम्मद वजीर नाम का एक जिहादी नेता शौकी घाटी में खड़ा है, एक समारोह में खड़ा है, और पाकिस्तान सेना के जनरल उसके गले में माला डाल रहे हैं। माला, सम्मान की निशानी, लेकिन फंदे से भी ज़्यादा खतरनाक। और चंद महीनों के बाद एक अमेरिकी ड्रोन ने उसी नेक मोहम्मद पर हमला किया और उसे ख़त्म कर दिया। और वो अमेरिका का पहला ड्रोन हमला था पाकिस्तान की ज़मीन पर, और उस घटना के पीछे एक गुप्त पाकिस्तानी एजेंसी की भूमिका भी थी। पाकिस्तान ने खुद उन जिहादियों को पनाह दी, उन्हें हथियार दिए, और बाद में जब वही बंदूकें उसकी तरफ मुड़ी तो डर और अफसोस के बीच घिर गया है ये पाकिस्तान। ड्रोन हमले की संख्या अमेरिका और पाकिस्तान के विभाजन होते हुए भी तलाशी जा सकती है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि हर हमले में सही लक्ष्य मारा गया हो। और पाकिस्तान के ड्रोन कंट्रोल, इंटेलिजेंस, समझदारी अक्सर गुप्त रहती है। इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गुप्त जानकारी होती है। हर शांति समझौता जो किया गया एक नई जंग की शुरुआत कर गया। पाकिस्तान ने 2005 में बैतुल्ला मसूद से डील की, 2009 में हाकी मुल्ला मसूद के साथ समझौते हुए, और फिर मौलाना फजलुल्लाह के साथ भी हुए। पर हर डील का अंत बड़ा खराब हुआ। फायरिंग, विद्रोह, तबाही। उदाहरण के तौर पर 2007 में तालिबानों ने स्कूलों को बंद कर दिया, महिलाओं के चेहरे से निकाब उतारने पर उन पर हमला किया गया, सार्वजनिक फांसियां दी और सरकार को वहां से भागना पड़ा। 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल पर हमला हुआ और 114 लोग मारे गए, और उसमें ज़्यादातर बच्चे और शिक्षक थे। ये हमला एक संदेश था कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इसने पाकिस्तान को और गहरे संकट में धकेल दिया। पाकिस्तान ने वर्षों से तालिबान को एक रणनीतिक सहायक माना है अपना, और आईएसआई ने अफगान तालिबान को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक मदद दी है, और कहा यह गया है कि ये हमारे दोस्त हैं, ये भारत से लड़ेंगे हमारे लिए।
लेकिन टीटीपी अलग दिशा की ओर निकल गया। ये पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है जो सरकारी सैन्य संरचनाओं को कुचलने की मांग करते हैं। तालिबानी नेतृत्व, विशेषकर अफगान तालिबान, चाहता है कि पाकिस्तान उसके आतंकियों को समर्थन दे, लेकिन तालिबान ने कभी टीटीपी को पूरी तरह से समर्थन नहीं दिया। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को दो बाघों को पालना पड़ा और जो अंततः आपस में टकराते हैं। जब पाकिस्तान ने टीटीपी को नियंत्रित करने की कोशिश की तो टीटीपी ने खुद का गुलाम राज्य नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी सत्ता बनाई और पाकिस्तान की सेना को अब हर मोर्चे पर घेर रखा है। तालिबान को पहले भारत विरोधी भूमिका निभानी थी, पर उससे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अब राज्य ही उसके सामने खड़ा है। 19वीं सदी में अब्दुल रहमान ने कहा था कि हम दो शेरों के बीच फंसी हुई बकरी हैं। वे शेर थे ब्रिटेन और रूस, जो इस देश को नोचबाजी के इरादे से देख रहे थे। उन्होंने हजारों लोगों को मौत दी, जनसंख्या को हिला दिया और शक्ति को दबाया, पर वो सत्ता तेजी से भूखी थी। वो पैसा नकदी में बदलना चाहती थी, लेकिन स्कूल, सड़क, अस्पताल, इन पर खर्च कम कर दिया था। वो आधुनिक अफगानिस्तान का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन संसाधन सीमित थे। और आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है कि जहां विकास की कमी है, गरीबी है और जंग ने धरती को जकड़ रखा है। इतिहासकार टंकर राय बताते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र राज्य के बजाय युद्ध क्षेत्र है। क्यों? वहां संसाधन सीमित हैं, केंद्र सरकार की पहुंच कमजोर है, स्थानीय सरदार, जिहादी कमांडर ही शासन करते हैं और जो समूह ज्यादा बंदूकों और धन को इकट्ठा करता है वही क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। साधारण व्यवसाय चलाना कठिन है, आपको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा के बदले ताकतवरों को हिस्सा देना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर लोग बंदूक पकड़ लेते हैं और जंग को जीवन मान लेते हैं। 899 सैनिक मारे गए जैसा आंकड़ा मीडिया रिपोर्टों में सामने आ रहा है और आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, कभी खुलकर पुष्टि नहीं करता और पत्रकारों को सीमित जानकारी मिलती है। इसलिए हमें सावधानी से कदम रखना होगा और ये आंकड़े संकेत देते हैं पर निष्कर्ष नहीं। इमरान खान जब सत्ता में आए तो उन्होंने पीस टॉक्स को प्राथमिकता दी और आईएसआई के रहजार कमांडरों को रिहा कर दिया और कहा उनको कि अब आप सुधरोगे। लेकिन टीटीपी ने अपनी सेनाएं जमा ली और उसने आत्मघाती हमले, पुलिस चौकियों पर हमले और बड़े धमाके शुरू कर दिए। और कुछ इलाकों में तालिबानी सरकार ने टीटीपी को राजनीतिक भागीदारी बनने की छूट दी, लेकिन ये भागीदारी अक्सर भ्रम थी। टीटीपी अपना राज्य खुद चलाती रही और पाकिस्तान ने कई बार बॉर्डर पार से हमले भी किए और कुछ ड्रोन अटैक भी, लेकिन ये हमले सिर्फ क्षति पहुंचाते हैं, विरोधों का समाधान नहीं है। ये तालिबान और टीटीपी ने ये अक्सर कहा कि हम मारे जाते हैं लेकिन हम नहीं डरते। और पाकिस्तानी सेना की समस्या ये है कि यदि हम अधिक शक्ति प्रयोग करें तो नागरिकों की हानि होगी और यदि हम नीति और समझौते अपनाएं तो आतंकवादियों को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान की एक रणनीति ये भी हो सकती है कि कुछ क्षेत्र टीटीपी के नाम कर दिया जाए और उन्हें यह कह दिया जाए कि ठीक हो तो शांति बनाए रखो। ये रणनीति खतरनाक है क्योंकि ये मान्यता दे देगी कि आतंकवादियों को राज्य का अधिकार है। अन्य जिहादी समूह इससे प्रेरणा लेंगे और पाकिस्तान की जो संप्रभुता है वो और कमजोर होगी। लेकिन और क्या विकल्प बचा है? सैन्य मोर्चे पर जीत संभव नहीं है, इसका इतिहास है, सोवियत अमेरिका इसके गवाह हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी समझ और धैर्य मांगता है ये विकल्प। अफगान तालिबान जो अब सत्ता में है टीटीपी को पूरी तरह अपना नहीं मानता, हालांकि वह अवैध गतिविधियों पर अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पास संसाधन नहीं है, युद्ध, सड़क, शिक्षा पर भारी खर्च है और उसे शक्ति विस्तार करने का समय नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। और भारत पाकिस्तान की आंतरिक उथल पुथल को गहरी नज़र से देखता है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान स्थिर रहे लेकिन कमज़ोर रहे
और उसी समय भारत को अपनी सुरक्षा मोर्चे से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भारत की कठोर नीतियां ही पाकिस्तान के ज़िद्दा आतंकवाद को और उकसाती हैं। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान सभी की अपनी अपनी रणनीतियां हैं। अमेरिका पहले ड्रोन युद्ध में सक्रिय था, पर अब उसकी प्राथमिकता अफगान से पीछे हटना है। चीन पाकिस्तान का भरोसेमंद साथी है और आतंकवाद उसे भी पसंद नहीं है, और इसलिए पाकिस्तान की समस्या अब सिर्फ उसकी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। और पाकिस्तान को चाहिए कि वह सैनिक ताकत को कम करके राजनीतिक संतुलन बनाए, संघीय प्रणाली को मजबूत करे, स्थानीय सरदारों, जिहाद नेताओं को एक भूमिका दे, लेकिन नियंत्रण में। और यदि लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले तो जिहादियों के पास भर्ती होने वाली लोगों की संख्या कम होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा वाले इलाके में विकास योजनाएं शुरू होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र या किसी तटस्थ देश को मध्यस्थता की भूमिका दे देनी चाहिए, और यदि बातचीत हो तो वो पारदर्शी हो और आतंकवादियों की शर्तें ज़्यादा कठोर ना हो। ड्रोन हमले, सिग्नल डाटा, सीमावर्ती निगरानी, इसे और आधुनिक बनाना होगा, लेकिन ये अकेले नहीं चलेगा। ज़रूरत है मन को बदलने की। पाकिस्तान की कहानी इतनी सरल नहीं है, ना ही इतनी काली है, ना इतनी सफ़ेद है। आंकड़े जो हैं वो भयावह हैं, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बताते। जंग की शुरुआत जिन इरादों से हुई थी, लेकिन अब वह उन उद्देश्यों से आगे बढ़ गई है। तालिबान और टीटीपी एक ही किताब के पन्ने हैं, लेकिन दो अलग अलग एपिसोड हैं, दो अलग अलग अध्याय हैं। पाकिस्तान की कमज़ोर शक्ति, आर्थिक तंगी और विदेशी दबाव, इन तीनों ने इसे एक जाल में फंसा दिया है। और अब एक असली सवाल, क्या पाकिस्तान उस शक्ति को कुछ देगा जो बंदूक पकड़ कर सत्ता को ले सके? क्या वह स्वीकार करेगा कि जंग विजय नहीं है बल्कि विश्वास है? और अगर मैं विकलेश के अंदाज से बोलूं तो आखिरी पंक्ति कुछ इस तरह की होगी कि वो मुल्क जिसने दूसरों को युद्ध दिखाया, आज युद्ध उसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और यही कहानी सीधी नहीं, खून से लिखी है, आज हमारे सामने है। और विकलेश हूँ मैं, और ये जंग है उस राज्य की जिसने अपनी बंदूकों से खुद को घायल किया। अगर ये सही लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर लगा हो किसी और को ये सुनानी है तो उन्हें भेज दीजिए, यानी कि शेयर कीजिए। और अगर ये लगता है कि अब तो कोई सच बोल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ विकलेश हूँ मैं पे कहानी नहीं होती, यहाँ खुलासे होते हैं। और फिर मिलेंगे अगली कहानी में, और अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।